हमारे भिवानी के अंदर इन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया कि नहीं भाई? सारे बताओ। ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार अफसर भाई, और इसने हमारा साथ अब जोड़ आए हैं और भगवान करे आगे हमेशा बढ़ते रहें। आदरणीय मैडम जी, सभी साथियों, सभी कार्यकर्ता, मेरा तो देखो कैरियर था, जो कैरियर बढ़ना था मेरी सर्विस में ऑलमोस्ट टॉप पे बन के हो गया। मेरा ज्वाइन करने का कैरियर से कोई लेना देना नहीं था कि कोई स्कोप। तो मैडम ने भी कहा कि खाली और कोई काम करते नहीं, तो मेरे को पहले भी सभी तरह से ऑफर थी, मैं किसी का ज्वाइन नहीं किया। वजह क्या थी? आज उनके पास जो एजेंडा है वो गरीब आदमी का, समता का नहीं है। वो समरसता कहते हैं, समानता नहीं कहते। और हमारा झगड़ा है समानता से। अब वो तो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, अब तुम खेत से बाहर नहीं निकलो, दोबारा हल ही जोड़ो। उसमें ये सच्चे भी हैं और धोखेबाज नहीं है। मेरा भी कोई राजनीति करना और रही ये बात है कि कांग्रेस पार्टी को नहीं दोबारा आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आरएसएस के 25 में 100 साल पूरे हो रहे। वो 100 साल के एजेंडे में पता न क्या गुल खिलाएंगे उसमें। तो ये श्रुति की या मैडम की या हमारी लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। नहीं वही जैसे पहले गुलाम हुए थे, सामाजिक ताना बाना खत्म, बराबरी खत्म, आपकी आज़ादी खत्म, आपकी इनकम के सारे साधन। एक मैं एग्जाम्पल देख के बताता हूँ। पिछले 6.7 बताते हैं प्रोग्रेस हुई है हमारी जीडीपी में। फार्मिंग सेक्टर में 1.5 है। फार्मिंग सेक्टर पे 50 से 60% लोग रोटी खाते हैं। इन्फ्लेशन है 5%, उनको 4.5% का हर साल नुकसान हो रहा है, गरीबी की तरफ जा रहे हैं। जो कि ये कहते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, वो भी कंपनसेट नहीं कर सकता। सारी हमारी समाज की, गवर्नमेंट की, लोगों की बनाई हुई प्रॉपर्टी को कोडियों के भाव बेच रहे हैं। इलेक्शन पैसे वगैरह से इतने महंगे कर दिए हैं ताकि गरीब आदमी कोई चुनाव लड़ नहीं सकता। और हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी पार्लियामेंट में जाए, विधानसभा में जाए, आप लोगों से जाए। और आपके तो चलो भिवानी में हमारे साथ और भी बड़ा धोखा हो रहा है। 47 साल बाद पहले बार उस एरिया का 67 के बाद मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया। कैंडिडेट भी हमारे पास लोग थे, पंडित जी भी थे और इंद्रजीत भी थे। बनाए तो क्या लोगों का कोई बनता है साथ देने का उनका इष्ट है। तो आप सभी मेहनत करो, लोग तैयार हैं, लोगों को ये चीजें बताओ। ये एक तरह से 47 में तो टांग दिया है। 47 विकसित भारत का मतलब है हम दोबारा गुलाम, और विकसित का कोई लेना देना नहीं। कंपैरिजन करते हैं, हम 6ठी इकोनॉमी पे पहुंच गए, 5वीं पे पहुंच गए। इंग्लैंड की हमारी इकोनॉमी बराबर है, वहाँ 6.5 करोड़ आदमी है, यहाँ 142 करोड़ है। तो हम कैसे बराबर हो गए उनके उसमें? तो जहाँ लोकल जो सारे रिजर्वेशन को खत्म, तो मतलब सारी ठेके पे चले जाएगी। नौकरियों का ये हाल है, वो शकील जो खोल दिया। आपको जो 45,000 50,000 रुपये मिलना चाहिए एक लड़के को, वो 18,000 में एंगेज कर दें। इससे बड़ी बेईमानी हो सकती है? वो काट-कूट के, मतलब वो 18 का नाम है कि PF काट के वो 15,470 को कितने मिलते हैं? तो 22 करें हैं? तो 22,000 करते हैं, लेकिन बीच में सारे ठेकेदार उसी में। भाई आप एक आदमी से मैं ये पूछता हूँ, आगे एक ऑफिस में 2 स्टेनो काम करते हैं, एक तो स्किल्ड से लगे हुआ और एक दूसरा, उसको 18,000, उसको 50,000।
ये कहाँ का न्याय है? जब हमारे पास नौकरियां हैं, हम परमानेंट करके उनको भर क्यों नहीं देते? उसमें खाली जगह पड़ी। हाँ, खाली जगह पड़ी है। कर्ज पे कर्ज 4 लाख करोड़ के आसपास हो गया। उसमें हमारे आदमी को नौकरी भी नहीं दे रहे। उसमें होमगार्ड, अब पुलिस की बताता हूँ मैं, इसलिए होमगार्ड भर्ती करते हैं। भाई क्यों करते हो? आप जवान लोग क्यों कुल 18,000-20,000 में काम करते हैं? तो ये सरेआम धोखाधड़ी है और गैर बराबरी। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कोई उसमें नहीं, कोई पेंशन नहीं। एक एक्सीडेंट हुआ या कोई कुछ भी हुआ, एसपी विभाग, होमगार्ड वाला भाग। तो ये किस तरह का सिस्टम नहीं चाहिए हमें। जो सिस्टम चाहिए वो है कि जिसको जो काम करता है पूरा, उसको उतनी पूरी उसकी तनख्वाह या मजदूरी है वो मिले, और सरकारी चीजें उन्हें पुणे में बेची ना जाए। कितनी मेहनत से कैसे बनी थी, और उनमें फिर बाकी में कहीं रिजर्वेशन नहीं, कुछ में कुछ नहीं, तो सारा उसको रिजर्वेशन तो खत्म हो जाए। हाँ, तो आपसे सभी से यही निवेदन है, गुजरात की वो हैं? कंपनी नहीं, आप एक सुन के इंटरेस्टिंग करोगे। कंपनी गुजरात पहले लेगी वहां की कंपनी, फिर बीच में आएगा कोई और दिल्ली की कंपनी, फिर कोई हरियाणा का उसमें ठग आएगा, और चौथा जो है ना काम वो करवा रहे। जो कंपनी जो चीज सोलर एरिया कोई प्रोड्यूस ही नहीं करती, उन कंपनियों के पास देखें। तो अब इसमें जो था अभी ब्लैक लिस्ट कर दी बीमा कंपनी। बीमा कंपनी डीसी के पास में महेंद्रगढ़ ठाकुर बोले जी ब्लैक लिस्ट कर दी। ब्लैक लिस्ट तो कर दी, ये कहाँ जाए? गवर्नमेंट गई इनको, कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने से इनका कोई क्लेम खत्म होती है। तो ये तो यूं ही कंपनियां बढ़ती रहेंगी, ब्लैक लिस्ट होती रहेंगी, लोगों के चूना लगा। किसानों पैसा गया है, किसानों के पैसे गए, किसानों के पैसे गए। बीच में 2-4 एजेंट बना लेते हैं, 2-4 1-2 नेताजी पकड़ लेते हैं, पूरा चूना ला के जाए। तो आपसे सभी से यही निवेदन है कि ये चुनाव हम दूसरे चुनाव से हटके, इसमें डू और डाई का वो है। हम इधर पासपोर्ट तो हमारा कोई वैल्यू नहीं, उसमें डाक तो अमेरिका की है, उसका पासपोर्ट आप हवाई अड्डे को वहीं मिल जाता है। हमारे आदमी मैक्सिको कहीं कहीं जाके कोई नाव में 20 मर गए, कोई कहीं ट्रक में 20 मर गए। तो वो एक ऐसी हवा है। दूसरा ये है कोई ये ड्रामा करते हैं भाई अमीर को बिल्कुल मार दी, गरीब खुश रहे, मिल कुछ रहा नहीं। तो लोगों से यही समझाओ कि तुम्हें क्या मिला। सब्सिडी है 6,000 रुपये अकेला सिलेंडर खा जाती है। पोटास खाद वो नैनो तो अलग रहेगी उसमें, और जो बीमा के लेके भागे वो अलग रहेगी। वही भी ऐसा उनके पास इकोनॉमी या तो मॉडल रखें आगे डेवलपमेंट का, हमारे पास ये मॉडल। पैसे तो कलेक्शन में उतने ही उनके आने, उतने ही उनके आने। फर्क क्या है? आगे गरीब के कौन लगाता है, अमीर के कौन लगाता है, गरीब की प्लान में कौन लगता है। अब मनरेगा ही है, कांग्रेस होती थी मनरेगा की अमाउंट आज तक 3 गुना हो जाती, खत्म होगी। और खत्म कर दी बिल्कुल उसमें। और पूरे 6 दिन 15-20 दिन गए सर। तो गरीब का एजेंडा जो है वो कांग्रेस के पास। और मैं तो मेरा तो ज्वाइन करने का यही था भाई, आगे लोग कहेंगे कैसे ऐसे लोग बैठे थे, तुमने क्या करे, हमारे बच्चे ही कहेंगे। तो हम तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने को है तैयार इसलिए आए हैं, और कोई खास बात नहीं है। ना कोई कैरियर की जरूरत है, ना कोई नाम की जरूरत है, क्योंकि मैं सारी चीजों में पीक पे रहा, कोई ऐसी बात मुझे जरूरत नहीं। और बाकी मेरा ये कहना है कि मेरी तो तलाशी अब आया हूँ 8 से, उस दिन ले लो, जाऊँ उस दिन ले लेना। अगर एक कवली की फालतू कमाई हो या कमाने का इरादा हो, उसमें वो है नहीं कि भाई इसमें तुमने इसको एक इंडस्ट्री समझे, इसको एक प्रोफेशन समझे या उसका, वो कोई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बना देश को, हम आप जिस पोजीशन में बैठे सिर्फ उस संविधान की वजह से बैठे। हमारे आदमी
तो बंसीलाल मुख्यमंत्री बने उससे भी शांति की वजह से उसने उन्होंने रिजल्ट दिए तो अपना बीच का गया वो आदमी वो रिजल्ट देगा। बाकी तो ठगा ठोरी वाले तो सारे घूमते हैं। तो मैं तो वहां हंस रहा था गांव में, बोले जी आप क्या कर दोगे? मैं भाई मैं आपका एक चोर से पीछा छुड़ा सकता हूँ, मैं और तो एक चोर में ले रहूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे जाओ निकलो माओ, ठीक है लोग चाहते हैं, बड़े दुखी हैं लोग। और एक समझाने की बात है कि बराबरी सबसे बड़ा दर्जा समाज में असली नाम किया है, बराबरी का किया है। बराबरी से न्याय मिलता है, न्याय नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। गुलामी वाली हालत में लोग चले जाते हैं। और गरीब गुरबे का थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी संविधान से डेवलप हुए। ये नेहरू गांधी अम्बेडकर ये बराबरी का दर्जा नहीं देते, सभी का वोट का राइट नहीं करते, तो ना हमारा यहाँ ये जो पहले खड़े हैं सर इसका भी क्या काम था? बस एक्सप्रेस से होली हरियाणा में पाऊंगी तक तो सभी को समझाओ पूरे उससे इसको ये कहिए अपना नेशन के लिए कंट्रीब्यूशन समझो। अपने आदमी अपने बीच से आदमी अच्छे आदमी जाएंगे, डेवलपमेंट होगा, अच्छी पॉलिसी बनेगी और बराबरी सब कुछ रहेगा। बाकी आप सभी का यहाँ आए धन्यवाद और कंट्रीब्यूट करने की पोजिशन में ये भगवान की बड़ी दया है। जो आदमी कंट्रीब्यूट करने की पोजिशन में होता है वो भी एक तरह का दान ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।